प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। भारत के जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पर्वतीय क्षेत्र हिमालय के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में उत्तर का जो मैदान है, उत्तरी मैदान, और अब हम तीसरा भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। जो दक्षिण का जो पठार है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, ये देखो प्रायद्वीपीय पठार का बच्चों चित्र है। ये आग्नेय शैलों से बना, लगभग छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं। एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्चभूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती। मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, मतलब जो सकड़ी है, संकीर्ण। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, त्रिभुज की आकृति जैसा, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। मानचित्र में दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, गारो, खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियाँ। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। मतलब बच्चों, जो पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी की तरफ और पश्चिमी घाट जो अरब सागर की ओर है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, बोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर तथा टोडाबेटा 2633 मीटर है।
पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उडंग मंडलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है तथा कोडीनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति यहीं पर स्थित है। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाती है कि यहाँ की मिट्टी वो काली है, जिसे दक्षिण ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिसने काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं पूर्वी किनारों पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर के बच्चों दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दिशा में फैली। तो ये था दक्षिण का जो पठार। अब कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको भारतीय मरुस्थल के बारे में। धन्यवाद।